नमस्कार आप सभी के लिए। ये आज आपका एडिटोरियल है 17 अगस्त 2020 का। लिखा किसने है? हरीश खरे जी ने लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। बोल क्या रहे हैं ये? एडवर्सिटीज़। एडवर्सिटी मतलब होती है आपकी विपत्तियाँ हों या परेशानियाँ हों, ये सब। एज एडवर्सिटीज़ हैड मिलोप्ड। मिलोप्ड मतलब होता है विनम्र होना। मिलोप्ड द लीडर। तो जो विपत्तियां हैं या परेशानियां हैं वो विनम्र बना देती हैं किसको? किसी नेता को। इट वॉज बिकमिंगली चेस्टेंड नरेंद्र मोदी हु स्टूड एट द नेशन ग्रेटेस्ट पल्पिट एट द रेड फोर्ट लास्ट सैटरडे। तो यहाँ पे क्या है आपका? इट वॉज बिकमिंगली, कमिंगली मतलब यह एक सच्चाई थी। चेस्टेंड मतलब स्वयंसेवी। नरेंद्र मोदी वो स्टूड एट नेशन ग्रैंडेस्ट। ग्रैंडेस्ट मतलब होता है भव्य, या आप बड़ा भी बोल सकते हो। पल्पिट मतलब मंच, व्यासपीठ बोल सकते हो। एट द रेड फोर्ट लास्ट सैटरडे, तो वहां पे खड़े हुए थे। ये एक सच्चाई थी। लास्ट इंडिपेंडेंस डे ही वॉज ग्लोइंग विथ अ न्यूली फर्निश्ड electoral mandate and had 370 trophy neatly tucked under his belt। तो क्या है जो अपना इंडिपेंडेंस डे था, लास्ट स्वतंत्रता दिवस, ही वॉज ग्लोइंग बड़े प्रकाश से भरी पूरे थे या एकदम प्रकाशित थे। किस चीज़ को लेकर? जो न्यूली फर्निश्ड इलेक्टोरल मैंडेट, मतलब नई रूप से जो इलेक्टोरल मैंडेट मिला था वो बढ़ चढ़ के मिला था। और साथ ही साथ क्या हुआ था? 370 को जो ट्रॉफी थी वो नीटली टग्ड। नीटली टग्ड, नीटली मतलब एक बड़े अच्छे तरीके से उस चीज़ को क्या किया उन्होंने अपने इस कार्यकाल में शो किया। दिस ईयर प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट बी oblivious to realities of uneasy land, and country has slipped up badly under his watch during these last 12 months। लेकिन अगर आप इस साल की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर कुड नॉट बी ओब्लिवियस। ओब्लिवियस मतलब बेखबर नहीं हो सकते या उस चीज़ को दरकिनार नहीं कर सकते कि जो रियलिटीज़ हैं, वास्तविकताएं हैं जो अनईजी लैंड में। और कंट्री हैज स्लिप्ड, कंट्री स्लिप कर चुकी है बेडली अंडर उनके वॉच डॉग या उनके कार्यकाल में लास्ट 12 महीनों के अंतर्गत। मच ट्रॉमा द इंडिया दैट नरेंद्र मोदी फेस्ड दिस अगस्त 15 was desperate need of an assurance that nation's affairs were in safe कॉम्पिटेंट हैंड। तो यहाँ पे क्या था? नरेंद्र मोदी ने फेस किया 15 अगस्त को। डेस्परेट नीड थी। किस चीज़ की डेस्परेट? डेस्परेट मतलब बहुत ज़रूरी, मतलब इस चीज़ की ज़रूरत थी। डेस्परेट मतलब बेकरार होना, किसी चीज़ के लिए उतावला होना। तो उस चीज़ की ज़रूरत थी कि आप नेशंस के अफेयर्स सेफ थे और एक कॉम्पिटेंट हैंड में थे। मतलब ये चीज़ ज़रूरत थी कि आप लाल किले से ये चीज़ शो करोगे, क्योंकि 12 महीने जो है वो अस्त व्यस्त रहे आपके लास्ट के। द नेशन स्टैंड jolted out of its comfort zone as a foreign power had made ingress into our territory, and there seems very little that our leadership or generals can do to restore the status quo and status quo and मतलब जैसे कि तैसा। तो नेशन स्टैंड, जॉल्टेड आउट मतलब झटका लगा। कहाँ पे? कंफर्ट जोन के अंदर। और मतलब कंफर्ट जोन से एकदम से बाहर ढकेला नेशंस को। कहाँ से? एज एन फॉरेन पावर मतलब विदेशी जो ताकतें थी उन्होंने क्या किया? वो इनक्रीज मतलब प्रवेश किया कहाँ पे? इनटू अवर टेरिटरी, एंड देयर सीम्स वेरी लिटिल दैट, और ये बहुत कम लगता है या दिखाई देता है कि जो हमारे जनरल्स हैं कैन डू टू कुछ कर पाए इस चीज़ के लिए कि अपने पावर को रिस्टोर कर पाए। द नेशन हैज़ बीन फोर्स्ड टू ब्रेथ द प्री 2014 ईयर टू हेल्पनेसनेस। तो जो नेशन हैज़ बीन फोर्स्ड टू ब्रेथ मतलब नेशन को धकेला गया उस समय में, उस टाइप के समय में कि जहाँ वो सांस ले रहा है, जहाँ पे हेल्पलेसनेस दिखाई दे रही है, जहाँ की एयर में, मतलब वहाँ पर कोई मतलब असहयोग
टाइप की चीज़ दिखाई दे रही है। दिस इंडिया दिस इंडिपेंडेंट डे इज अ लैंड ऑल्सो डिवेस्टेटेड बाय अनसीन एनमी। और इस स्वतंत्रता दिवस में जो इंडिया का लैंड है वो डेवास्टेटेड मतलब विनाशकारी या विध्वंसक बाय एन अनसीन एनमी मतलब कोरोना, अ डेडली वायरस दैट रिफ्यूज टू फेड अवे। और एक डेडली वायरस जिसने रिफ्यूज कर दिया है कि वो यहाँ से जाने वाला नहीं है। इन मार्च द प्राइम मिनिस्टर हैड इन्वोक्ड द महाभारत इमेजनरी टू प्रोमिस अ डिसाइसिव विक्ट्री इन 21 डे। तो प्राइम मिनिस्टर ने इन्वोक कर दिया था या जागृत कर दिया था किसको, महाभारत को, और इमेजनरी प्रोमिस किया था कि डिसाइसिव मतलब निर्णायक जीत होगी 21 दिन के अंदर। दैट हैज टर्न आउट टू बी जस्ट वन मोर एम्प्टी प्रोमिस। और ये हिसाब से ये देखा जाए कि वो भी एक एम्प्टी प्रोमिस ही साबित हुआ और जैसे प्रोमिस हुए उनके अंतर्गत। इंस्टीड इंडिया टुडे हैज द ड्यूबिशियस डिस्टिंक्शन ऑफ हैविंग द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट कोरोना वायरस केस लॉट बिहाइंड ओनली यूनाइटेड स्टेट एंड ब्राज़ील। तो इंस्टीड इंडिया को ये सब छोड़ दिया जाए कि इंडिया जो ड्यूबिशियस जो डिस्टिंक्शन है जो वर्ल्ड के अंदर थर्ड लार्जेस्ट है, इसके आगे सिर्फ यूनाइटेड स्टेट और ब्राज़ील ही है। थैंक्स टू अन अपीजेबल वायरस, और धन्यवाद है उस अतृप्त वायरस, अनएपीजिबल मतलब अतृप्त वायरस को, इंडिया टुडे इज अ लैंड ऑफ डेवास्टेटेड बाय इकोनॉमिक डिसलोकेशन। और जो इंडिया है वो डिसलोकेशन हुआ है, इकोनॉमिक डेवास्टेटेड मतलब जो भी इकोनॉमिक डाउन टर्म हुआ, डेवास्टेटेड मतलब विध्वंस हुआ जिसके कारण, डिस्ट्रप्शन एंड destitutions a kind of suffering। यहाँ पर डेस्टिट्यूशन का मतलब है आपका अभाव, और एक प्रकार की सफरिंग, काइंड ऑफ सफरिंग एक प्रकार का सफरिंग या परेशान होना, नॉट सीन इन लॉन्ग मतलब पहले बड़े लंबे समय से नहीं देखा, लॉन्ग टाइम इवन इफ नो वन इज टॉकिंग, इवन कोई बात भी नहीं कर रहा इस बारे में, और वांट्स टू टॉक और ना बात करना चाहता है, ऑफ द मिलियन ऑफ फेलो इंडियन who were forced to migrate back to comfort of their homes in rural India। तो उनके जो कंफर्ट में है जो मिलियंस ऑफ पीपल कहाँ चले गए लेकिन उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। एंड देन जस्ट अ लिटिल ओवर 10 days ago the prime minister had made its point of participating in elaborate religious ceremony of सिंघालाज शिलान्यास इन अयोध्या। और कुछ 10 दिन पहले ही प्राइम मिनिस्टर ने बनाया था एक पॉइंट एलाबोरेट किया था, रिलीजियस सेरेमनी को शिलान्यास किया था अयोध्या के अंदर। दैट पार्टिसिपेशन बाय प्राइम मिनिस्टर हैड कॉज्ड एप्रीहेंशंस स्पेशली अमंग द कंट्रीज 200 million Muslim citizens whether India was finally deviating itself from its secular commitment and promise। तो अब ये क्या बोल रहे हैं, ये जो पार्टिसिपेशन था प्राइम मिनिस्टर का, हैड कॉज्ड एप्रीहेंशन कारण बना, एप्रीहेंशंस का, अब एप्रीहेंशन का मतलब क्या होता है, शंका कह लो आप, डर कह लो, तो उन डर का, स्पेशली अमंग द कंट्रीज 200 million मुस्लिम सिटीजन, जो 200 मिलियन मुस्लिम सिटीजन्स हैं उनके अंदर, वेदर इंडिया वाज फाइनली, जो क्या इंडिया जो है फाइनली डीवियरिंग मतलब अपने कपड़े उतार रहा है किस चीज़ के, सेकुलर जो कमिटमेंट और प्रोमिस थे उस चीज़ के। It was this troubled context that invested the Prime Minister's Independence Day performance with extra significance। और ये जो ट्रबल हुई थी जो इन्वेस्ट किया था प्राइम मिनिस्टर इंडिपेंडेंस डे के परफॉर्मेंस विथ एक्स्ट्रा सिग्निफिकेंस, तो इससे उसका सिग्निफिकेंस या महत्व और बढ़ जाता है, बिकॉज ही हैड वेरिकेटेड हिमसेल्फ अवे फ्रॉम एनी ऑब्लिगेशन ऑफ डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी ऑल इन द नेम ऑफ नोबल कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो क्योंकि उन्होंने कर चुके थे, बैरिकेटेड कर चुके थे खुद के लिए किसी भी ऑब्लिगेशन, किसी भी कर्तव्य को जो भी डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी को प्रूव करे या डेमोक्रेटिकली सही हो, और किस नाम पे कर चुके थे, कोरोना वायरस पेंडेमिक के नाम पे पहले ही खुद को अलग थलग कर चुके थे डेमोक्रेटिक सिद्धांतों के प्रति।
यहाँ पे आपको सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण और ऑब्लिगेशन कर्तव्य और कुछ ऐसा है नहीं। चलिए आगे। द प्राइम मिनिस्टर हैड अ चॉइस। प्राइम मिनिस्टर के पास एक चॉइस थी। ही कुड चूज टू एग्रीवेट द नेशंस फॉल्ट लाइन, टेक अ लो रोड, क्रैंक अप secretarian passion of his base, or try to undertake some kind of course correction। तो यहाँ पे आपका एग्रीगेट मतलब क्या होता है? एग्रीगेट मतलब छेड़ना कह सकते हो, भड़काना बोल सकते हो आप। तो ही कुड चूज टू एग्रीवेट द नेशंस फॉल्ट लाइन, तो उनको भड़का सकते हैं जो नेशन की फॉल्ट लाइन है या जो भी आपकी ऊंच नीच वाली चीज़ें उनको भड़का दो। टेक द लो रोड, और एक लो पाथ को सिलेक्ट करो। क्रैंक अप मतलब होता है, क्रैंक मतलब होता है किसी एक पर्टिकुलर विचारधारा से अगर आप जुड़े हों, उसके ऑब्सेस्ड हों कि उसको फॉलो करते हो। सेक्टेरियन पैशन ऑफ हिज बेस, तो अपने उस बेस को भड़का दो। और ट्राई टू अंडरटेक सम काइंड ऑफ कोर्स करेक्शन, और आप ट्राई करो कि कोर्स करेक्शन करो, उन चीज़ों को करेक्ट करो। ही मस्ट हैव नोन दैट, और उन्हें ये जानना चाहिए था कि मच वॉज द स्टेक दिस इंडिपेंडेंस डे, और मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा स्टेक है इस इंडिपेंडेंस डे के अंदर। सीरियस डाउट हैड अराइजन about the reputation of his government, of the competence and whether his own leadership has exhausted its inspirational touch। तो सीरियस डाउट पैदा हो चुका था उनकी रिप्यूटेशन और उनकी गवर्नमेंट की क्षमता के अंतर्गत, और वेदर हिज ओन मतलब उनकी जो लीडरशिप है हैज़ एग्जॉस्टेड मतलब उन्होंने एग्जॉस्ट कर दिया है उनकी जो इंस्पिरेशनल टच है उसको। In particular, nation needed to hear from him whether he was capable of changing leadership gear। तो इन पर्टिकुलर वे में नेशन को आवश्यकता थी कि उन्हें सुने कि वेदर ही वाज कैपेबल, क्या वो कैपेबल हैं कि जो लीडरशिप का गियर है उसे चेंज किया जाए। स्ट्रेटजी ऑफ रेथोरिक, रेथोरिक मतलब होता है वक्र। इन द एंड ऑफ डिड एंड ही डिड व्हाट ही डज बेस्ट। एंड ऑफ जो अब सब कुछ खत्म होने के बाद उन्होंने क्या अच्छा किया। डिग डीप इनटू हिज रेथोरिक आर्मरी टू सोर अप द स्पिरिट ऑफ अ डीपली डिस्परेटेड नेशंस। अगर डीप गहरे में जाएं अगर, तो उनके देखो तो जो रेथोरिक जो आर्मरी है या जो शस्त्रशाला है, जो बाग शब्दों का जो वो है, और सोरअप किया, और स्पिरिट ऑफ डीपली डिस्परेटेड नेशन मतलब मतलब मायूस और निराश राष्ट्र के लिए उन्होंने किया। बट इवन वाई हिज स्टैंडर्ड इट वॉज एट बेस्ट well-award effort and over the top invocations of curative and creative potential of the will and the dream of over the billion pupils। तो उनके ही जो स्टैंडर्ड है उनके द्वारा इट वाज एट बेस्ट, ये एक अच्छा था कि उनके जो एफर्ट थे, बार बार जो उन्होंने एफर्ट किए, बिलव्ड एफर्ट मतलब बार बार जिन चीज़ों को या एक मतलब बहुत दमखम से किसी चीज़ को करना। एंड ओवर द टॉप इन्वोकेशन ऑफ, ओवर द टॉप इन्वोकेशन ऑफ क्यूरेटिव मतलब रोग निवारक, एंड क्रिएटिव पोटेंशियल जो भी क्रिएटिव जो पोटेंशियल था, द विल एंड द ड्रीम जो उनकी ताकत थी, जो उनके सपने थे, ऑफ ओवर अ बिलियन पीपल जो भी बिलियन पीपल के लिए। ही हैड टू नेसेसरीली होप द traumatized nation and even promised that as many as 3 anti-coronavirus vaccine were on the anvil। तो ये उनके लिए ज़रूरी था क्या कि एक होप दें उस ट्रेमाटाइज राष्ट्र के लिए। इवन प्रोमिस दैट मैनी 3 एंटी उन्होंने प्रोमिस्ड किया कि 3 जो एंटीवायरस वैक्सीन है वो आ रही हैं। ठीक है, तो एनविल मतलब उस पर काम ज़्यादा चल रहा है, या वो सीधी सी बात है उस वो शेप ले रही हैं। ये एक आपका लोहार लोगों का वर्ड है कि जब कोई चीज़ शेप ले रही हो तो आप एनविल से उसको आप डिनोट कर सकते हो। तो 3 वैक्सीन क्या थी?
शेप ले रही थी। अदरवाइज मिस्टर मोदी डिवोटेड मच ऑफ हिज टाइम at Red Fort pulpit in an extended exposition of his government's initiative and policies, the kind of spirited account Prime Minister ordinarily give at the end of debate on the President's address to the two House of Parliament. तो क्या था? अदरवाइज जो मोदी गवर्नमेंट का था, उन्होंने रेड फोर्ट मतलब लाल किले पे क्या किया? लाल किले पे अपना जो पल्पिट या जो मंच या व्यासपीठ का जो वो किया, उन्होंने एक्सटेंडेड एक्सपोजिशन मतलब प्रदर्शनी, अपनी उस प्रदर्शनी को ही बढ़ाया जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट के इनिशिएटिव पॉलिसी की क्या की? वाहवाही की। द काइंड ऑफ स्पिरिटेड अकाउंट प्राइम मिनिस्टर ऑर्डिनरली यानी सामान्यतया या आमतौर पर गिव द एंड ऑफ डिबेट ऑन द प्रेसिडेंट एड्रेस टू द टू हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो सामान्यतः प्रेसिडेंट के एड्रेस के टू हाउस पार्लियामेंट में डिबेट होती है। देयर वाज अ सोबरिंग टोन ऑफ दिस कैटलॉगिंग ऑफ अचीवमेंट, और यहाँ पे एक सोबरिंग टोन थी जो उनकी अचीवमेंट थे उनको कैटलॉग करने में। एन एक्नॉलेजमेंट दैट स्लोगन डू नॉट प्रोड्यूस्ड गवर्नमेंट दैट द अनग्लैमरस टास्क ऑफ brick by brick grinding chores still have to perform। तो जो एक्नॉलेजमेंट था किस चीज़ का, कि जो स्लोगन है डू नॉट प्रोड्यूस गवर्नमेंट, वो प्रोड्यूस नहीं करते गवर्नेंस को या शासन को। दैट अनग्लैमरस टास्क, जो अनग्लैमरस टास्क क्या है कि ब्रिक बाय ब्रिक आप ग्राइंडिंग करो, उनको चोर करो, स्टिल हैव टू बी परफॉर्म, मतलब आपको पीसने का काम करना ही पड़ेगा, तभी आपका काम दिखाई देगा। दीज 6 years हैव सीन एन एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन विथ हेडलाइन मैनेजमेंट, बट governance is certainly much more than the sum total of spectacularly or manufactured event। तो यहाँ के जो 6 साल हैं वो देखे गए हैं कि एक्सेसिव प्री ऑक्यूपेशन हुआ है विथ हेडलाइन मैनेजमेंट के द्वारा, बट गवर्नेंस इज सर्टेनली मच मोर देन, लेकिन गवर्नमेंट इससे भी ज़्यादा है। टोटल ऑफ स्पेक्टुलरली, जितने भी अनुमान लगाए जा रहे हैं, और मैन्युफैक्चरिंग इवेंट, इन दोनों का एक मिला जुला रूप है। सोबर एंड म्यूटेड, ऑल दिस बीटिंग ड्रम ऑफ सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस वाज प्रेडिक्टेबल, और ये इस जैसे उन्होंने ड्रम बजाया तो एक प्रेडिक्टेबल था कि ऐसा होगा। बट इक्वली सिग्निफिकेंट वाज द नोट द प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट स्ट्राइक, बट इक्वली क्या महत्वपूर्ण था कि प्राइम मिनिस्टर डिड नॉट स्ट्राइक, प्राइम मिनिस्टर स्ट्राइक नहीं करते थे। टू बिगिन विथ, स्ट्राइक मतलब हड़ताल, टू बिगिन विथ देयर वाज नो हिंदुत्व ट्रियम्फलिज्म, और बिगिन विथ किसके, कि यहाँ पे कोई हिंदुत्व का जीत की तरह नहीं देखा गया। मैनी ऑफ हिज एडमायरर मस्ट बी डिसमेड दैट ही डिड नॉट प्रोनाउंस्ड द डेथ ऑफ नेहरूवियन रिपब्लिकन। तो जो मैनी ऑफ एडमायरेबल थे, जो एडमायर करते थे, उनके लिए मस्ट बी डिसमेड, एडमायर मतलब होता है आपका प्रशंसा करना, और डिसमे मतलब होता है निराश। तो बहुत से निराश हुए कि उन्होंने ये प्रोनाउंस नहीं किया कि जो नेहरू का रिपब्लिक था उसकी डेथ हो गई है, और नए नॉट डिड ही अनाउंस्ड द बर्थ ऑफ, ना ही उन्होंने ये अनाउंस किया कि किस चीज़ का जन्म हुआ है, हिंदू पॉलिटिकल कम्युनिटी का। मे बी प्राइम मिनिस्टर इज कीपिंग हिज पाउडर ड्राई फॉर द नेक्स्ट इलेक्टोरल बैटल, और हो सकता है वो अपने इस पाउडर को ड्राई करके रखें नए जो इलेक्टोरल बैटल है उसके लिए। बट फॉर नाउ द माइनॉरिटी हैव नॉट बीन मेड टू फील स्पन और अनवांटेड। लेकिन अभी के लिए आप माइनॉरिटी को ठुकरा दिया गया हुआ या अनवांटेड फील भी नहीं करा सकते। द रिपब्लिक हैज़ बीन स्पेयर्ड नीडलेस ट्रॉमा, और जो रिपब्लिक है उसने स्पेयर्ड कर दिया है जो नीडलेस ट्रॉमा था उसको। देन देयर वाज अ नो मेंशन ऑफ चाइना एंड पाकिस्तान, यहाँ पे कोई चाइना और पाकिस्तान का भी
मेंशन नहीं किया, मतलब उसको छोड़ दिया गया, स्पेयर्ड मतलब these last 6 years the nation has been encouraged to feast on xenophobia and a virulent nationalism. virulent मतलब होता है विषैला राष्ट्रवाद, जीनोफोबिया मतलब होता है विदेशी लोगों को पसंद न करना। तो यहाँ पे लास्ट 6 ईयर नेशन ने क्या किया है, एनकरेज किया है कि आप विदेशी लोगों को फीस्ट करने के लिए कि विदेशी लोगों को पसंद ना करो, और वीरोलेंट एक बेसेला राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया है, विच हैज़ पेड रिच इलेक्टोरल डिविडेंड, और जिसने पे किया है, डिविडेंड मतलब होता है लाभांश, जिसने एक बहुत बड़ा इलेक्टोरल लाभांश भी दिया है। बट देयर मस्ट नाउ बी सोवरिंग रियलाइजेशन दैट चाइनीज हैव ट्रूली सेटल्ड प्राइम मिनिस्टर्स हैज़, और लेकिन जो चाइना ने है वो कर चुका है, सेटल्ड कर चुका है प्राइम मिनिस्टर्स की, हैज़ मतलब होता है गड़बड़, तो प्राइम मिनिस्टर की जो गड़बड़ है उसको चाइना क्या कर चुका है, सेटल कर चुका है। द नरेंद्र मोदी who stood at the Red Fort this year must have understood that his over-investment in personal summit diplomacy with Chinese President Xi Jinping only helped Chinese-sized him up, and the country has to suffer humiliations of military kind. The bravado was definitely muted. तो यहाँ पे क्या हुआ है कि जो उन्होंने खुद डिप्लोमेसी में जो इन्वेस्ट किया है चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग को जैसा बुलाया था, ये उस पर कटाक्ष किया है इन्होंने कि हेल्प चाइनीज साइड हिम अप, तो चाइनीज साइज को बढ़ने में मदद की है, और कंट्री को सफ़र करवा दिया है ह्यूमिलिटेशन ऑफ मिलिट्री काइंड, मिलिट्री के हिसाब से जैसे 20 जवान मारे गए तो वहाँ ह्यूमिलिटेशन हुआ। और जो बाहबाई या ब्रेवेडो है, ब्रेवेडो मतलब बाहबाई, वो भी क्या है, म्यूट है, अभी शांत है। नॉट विथ स्टैंडिंग द पीरियडिक invocation of national pride and the regular surrendering of the value of our brave soldier, the Narendra Modi regime appear for now determined not to let the hothead in television studio ramp up conflict with China. तो इस सब के बावजूद भी पीरियडिकली जो इन्वोकेशन हो रहा है किस चीज़ का, कि हमारे जो राष्ट्रीय गौरव का, और रेगुलरली सेरेनेडिंग मतलब जो स्तुतिगान हो रहा है ऑफ हमारे वैल्यूर, हमारी वैल्यूर मतलब वीरता का, जो हमारे बहादुर सोल्जर हैं उनका। द नरेंद्र मोदी रिजिम अपीयर फॉर नाउ, और इस समय कैसा किस हिसाब से बिहेव कर रहा है, डिटरमाइंड नॉट टू लेट द हॉट हीट, और इन जो टेलीविज़न स्टूडियो हैं उन सबको जो कॉन्फ्लिक्ट है चाइना और उनका जो बढ़ रहा है उन सब चीज़ों के बारे में नहीं बोलने दे रहा है, या उनको फ्री नहीं कर रहा है। द LOC to LAC formulation may not satisfy the belligerent Modi constituency, but the test of prime ministerial leadership would be to stay the new course of modernization and realism. तो belligerent मतलब आपका क्या होगा, युद्धरत मोदी कॉन्स्टिट्यूंसी, बट फॉर्मुलेशन में नॉट सेटिस्फाई द, जो हो सकता है LAC और LAC के जो फॉर्मुलेशन है वो सेटिस्फाई नहीं करता होगा मोदी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूंसी, बट द टेस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जो लीडरशिप है वुड बी स्टे अ न्यू कोर्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन एंड रियलिज्म, तो नए मॉडर्नाइजेशन और रियलिज्म की तरफ मूव करेगी जो प्राइम मिनिस्टर लीडरशिप है वो। टू द मिडिल क्लासेस के लिए द थर्ड सिग्निफिकेंस कोर्स, सिग्निफिकेंट मतलब महत्वपूर्ण कोर्स करेक्शन वाज एन अटेम्प्ट टू रिपेयर द रिलेशनशिप विद द मिडिल क्लासेस एट होम, तो मिडिल क्लासेस के जो होम के प्रति है वो उनके रिलेशंस क्या करेंगे, रिपेयर करने पड़ेंगे। देयर वाज द दिस एक्सटेंडेड ऑड टू द मिडिल क्लासेस, और ये एक मिडिल क्लास के लिए भी एक एक्सटेंडेड क्या थी, ऑड थी। ऑड मतलब होता है स्तोत्र कह सकते हो आप, या संबोध बोल सकते हो कि वो एक संबोध था मिडिल क्लासेस के लिए। इम्प्लिसिट मतलब स्पष्ट रूप से, इन दिस वूइंग वाज अ कंसेशन दैट टू मच ऑफ दिस मंदिर बिजनेस एंड टू मच ऑफ एन encouragement to the Yogi Adityanath type of rough government and rough justice can only
caused deeply disquiet among the Hindu professional middle class. The very old original Manmohan Singh constituency, whose defection away from Congress had brought respectably to the Narendra Modi Prime Minister project. और ये स्पष्ट है उनकी जो वोइंग या सपोर्ट मांगने वाली, वोइंग मतलब सपोर्ट मांगना, वाज अ कंसेशन दैट, एक कंसेशन दैट था कि टू मच ऑफ दिस मंदिर बिजनेस, मतलब बहुत ज़्यादा था इस मंदिर बिजनेस के लिए। टू मच ऑफ एनकरेजमेंट ऑफ योगी आदित्यनाथ, बहुत ज़्यादा था कि योगी आदित्यनाथ टाइप की जो रफ गवर्नमेंट है उसको क्या करना, एनकरेज करना। और रफ जस्टिस, जैसा कि उन्होंने किया था। रफ जस्टिस आप समझ ही रहे हो कि किसके रिगार्डिंग ये बोल रहे हैं। तो डिस्क्वेट मतलब होता है बेचैनी है, किसके अंदर, बहुत ही गहरी बेचैनी है किसके अंदर, अमंग द हिंदू प्रोफेशनल, जो भी हिंदू प्रोफेशनल है मिडिल क्लास वाले उनके अंदर। द वेरी ओल्ड, जो वेरी ओल्ड ओरिजिनल मनमोहन सिंह कॉन्स्टिट्यूंसी, ओरिजिनल जो मनमोहन सिंह की कॉन्स्टिट्यूंसी है, वुज डिफेक्शन अवे फ्रॉम कांग्रेस। तो जो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट के प्रति जो उनका लगाव था जिन लोगों का, वो डिफेक्शन अवे फ्रॉम कांग्रेस, जिन्होंने दल बदल किया था कांग्रेस से, और रेस्पेक्टेबिलिटी ऑफ नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर, और दिखाई थी जो रिस्पेक्टेबिलिटी दिखाई थी किसके लिए, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के प्रति। बियॉन्ड इलेक्टोरल कैलकुलेशन, अब इलेक्टोरल कैलकुलेशन के बाहर बात करें तो नरेंद्र मोदी रिजिम शुड नो that the grand vision of Atmanirbhar Bharat cannot be achieved without the requesting global skill and talent which could only come from the middle class rank। और जो भी इनका आत्मनिर्भर भारत का जो वो है अचीवमेंट, वो फुलफिल नहीं हो सकता जब तक कि आप रिक्वायर्ड ग्लोबल स्किल, मतलब अपेक्षित जो ग्लोबल स्किल है और टैलेंट है उसको बढ़ावा नहीं देंगे, जो कि मिडिल क्लास रैंक से ही आएगा। दिस सेरेंडिंग मतलब स्तुतिगान ऑफ मिडिल क्लासेस इज वाइटल कोर्स करेक्शन, बिकॉज महत्वपूर्ण कोर्स करेक्शन है, बिकॉज क्योंकि सो फॉर हिंदू चीयर लीडर हैव टेकन कंसिडरेबल प्राइड इन डिमेंटलिंग इंस्टीट्यूशन एंड इनोवेशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च। तो जो सेरेंडिंग मिडिल क्लास की वो वाइटल कोर्स करेक्शन रिक्वायर्ड वहाँ पे, बिकॉज ऑफ शो फॉर हिंदुत्व चीयर लीडर हैव टेकन कंसिडरेबल प्राइड, जो हिंदू चीयर लीडर है उन्होंने कंसिडरेबल प्राइड ले लिया है, और डिसमेंटलिंग इंस्टीट्यूशन, डिसमेंटल किया है इंस्टीट्यूशन को, और इनोवेशन ऑफ हायर लर्निंग और रिसर्च को। द फॉल्सिटी ऑफ हार्वर्ड वर्सेस हार्ड वर्क वाइनरी सीम्स टू हैव फाइनली dawned on the नरेंद्र मोदी's crowd। तो जो फॉल्सिटी है किसमें कि हार्वर्ड वर्सेस हार्वर्ड में, जो बाइनरी सीम्स टू हैव फाइनली क्या हो गई है, शुरुआत हो चुकी है जो नरेंद्र मोदी क्राउड में है उसमें। विदाउट अ मोबिलाइजेशन ऑफ मिडिल क्लास इमेजिनेशंस द न्यू इंडिया वुड रिमेन जस्ट अ ओवरवर्क क्लेंच्ड। और अगर आप मिडिल क्लास को आप बढ़ावा नहीं दे रहे हो तो ये आपका जो विजन है वो एक ऐसा धरा का धरा रह जाएगा। नरेंद्र मोदी प्रैक्टिस विथ कंसिडरेबल फाइनेस ऑफ Dimok familiar trick of imposing his slogan and prejudiced as emerging out of national imaginations। तो जो भी नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने क्या किया है, प्रैक्टिसाइज किया है कंसिडरेबल फिटनेस बहुत ही अच्छी तरीके से, किस चीज़ को, कि डीमॉक्स फैमिलियर ट्रिक, डीमॉक मतलब जो दुर्जनों के नेता होते हैं उनकी जो फैमिलियर ट्रिक होती है कि इम्पोज कर दो स्लोगन्स को और पूर्वाग्रहों को, जो इमर्जिंग ऑफ नेशनल इमेजिनेशन के प्रति है, जो नेशन की परिकल्पना के प्रति है। आफ्टर 6 years इन द ऑफिस ही हैज़ रन आउट ऑफ एनिमी who needed to tamed and vanquished। तो 6 year के कार्यकाल में उन्होंने अपने जितने भी शत्रु हैं उनको रन आउट कर दिया है, जिनको टेम्ड मतलब बस में करना था, ये वैंक्विस्ड मतलब ये पराजित करना था। ही can no longer avail himself of excuse of act of omissions and commission of past government। और वो ज़्यादा दिनों तक खुद को इस
उसमें नहीं रख सकते कि एक्ट ऑफ ओमिशंस एंड कमीशन ऑफ पास्ट गवर्नमेंट, कि ये पास्ट गवर्नमेंट की तरह पास्ट गवर्नमेंट ने क्या किया था, ओमिट कर दिया था, इन चीज़ों को छोड़ दिया था, और कमीशंस जो थे गवर्नमेंट के उनका कोई महत्व नहीं था, या उनने नहीं किया तो ये अब काम कर रहे हैं। द ऑनस इज on Prime Minister Narendra Modi is to help country extricate itself out of quasi-civil war and sinking economy. तो अब जो भार है उनके ऊपर, उनके कंधों पर, तो क्या है प्राइम मिनिस्टर के कंधों पर भार? ओनस मतलब भार होना, एक्सट्रिकेट मतलब हल निकालना, इट्स सेल्फ आउट ऑफ क्वासी सिविल वार को, और जो इकोनॉमी सिकुड़ रही है उसको। आफ्टर 6 years द नेशन इज एंटाइटल्ड टू आस्क हिम to grow out his deeply ingrained truculence and become much more than leader of political faction. He did hold out a hint. तो 6 सालों के बाद जो राष्ट्र है वो एंटाइटल हो गया है, या इस चीज़ के योग्य हो गया है क्या, कि वो उनसे आस करे कि ग्रो आउट ऑफ हिज डीपली इनग्रेंड, जो भी ग्रो आउट हो रही हैं उनकी जो डीपली इनग्रेंड है, दीर्घ स्थायी, इनग्रेंड मतलब ट्रैकुलेंस, इनग्रेंड मतलब डीपली दीर्घस्थायी या सघन, ट्रैकुलेंस मतलब जो लड़ाकूपना है उसको, एड बिकम मच मोर द लीडर ऑफ पॉलिटिकल फैक्शन, और ये ज़्यादा बड़ी हो गई है, मतलब वो खुद का लीडर से भी ज़्यादा, पॉलिटिकल फैक्शन से भी ज़्यादा हो गए हैं। ही डिड होल्ड आउट आ हिंट, और ये सब ये सारा हुआ है इनके रिगार्डिंग, या इनकी लीडरशिप के रिगार्डिंग। तो ये आज का एडिटोरियल था। तो थैंक यू फॉर टुडे।